बंगाल में दुष्कर्म का मामला गरमाया, राष्ट्रपति शासन लागू करने की फिर उठी मांग। क्या करेगी ममता दीदी अब, कैसे दिलाएंगे न्याय? कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट ने उन्हें 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मेडिकल रिपोर्ट्स में दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है और पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया है। ये वारदात 25 जून की शाम उस वक्त हुई जब छात्रा कॉलेज गई थी। आरोपी में से एक मनोजित नाम का युवक, जिसने छात्रा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन इनकार करने के बाद बात इतनी बिगड़ गई कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा को कॉलेज परिसर में ही 3 घंटे तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, वारदात के दौरान वीडियो भी बनाया गया। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया है। अब ये मामला सियासी रंग भी पकड़ चुका है। बीजेपी ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। राज्य के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा ममता सरकार में मजाक बन चुकी है। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 355 लागू किया जाए और राज्य में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। साथ ही चुनाव आयोग से भी अपील की कि वह पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों और हिंसा को गंभीरता से ले। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी, तब तक बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। पूरी पार्टी अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की शरण स्थली बन चुकी है। यही नहीं, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। सुनिए। बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। लॉ कॉलेज में खुलेआम एक विद्यार्थी का बलात्कार होता है यूनियन लीडर के द्वारा, वो भी टीएमसी का। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का ऊपर बलात्कार होता है। चुनाव के बाद सारे आम नागरिक का ऊपर बम मारा जाता है। एक लड़की की मौत होती है। ममता बनर्जी को दिखता नहीं है सब। अगर ये उजागर हो गया तो उसको बचाने में आ जाते हैं। तो लगातार इस तरह घटना हो रही है, जिससे कि बंगाल के लोग, विशेष करके महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। वो घर से निकलने में डरती है। ये किसी सभ्य जगत में ऐसा नहीं होता है जो देखने को मिल रहा है, और जो रक्षक है वही भक्षक बन चुके हैं। नहीं, दायित्वशील कौन है उनको सोचना नहीं। शशि पांजा जैसा महिला एक मंत्री है, इतने सीनियर, जानते हुए भी बीजेपी का कुछ हो तो रास्ता में उतर जाती हैं। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, शशि पांजा जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर है, आप तो जानते हैं लॉ कॉलेज में इससे घटना हो रहा है। एज ए लॉयर तो आपको सामने आना चाहिए। अब महिलाओं के ऊपर थोप देते हैं। महिला रास्ते में आएंगे तो क्या होगा सबको मालूम हो गया है। खुलेआम बुला करके उसके ऊपर बलात्कार होता है। आप कम से कम हिम्मत है तो सामने बोलो कि हम नेतृत्व देंगे, आओ इसका विरोध करो। आप जानते हैं कल उसको हटा दिया जाएगा, अगले बार टिकट नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि कॉलेज जैसी जगह भी सुरक्षित नहीं रही। क्या पीड़िताओं को न्याय सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहेगा? अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की ओर से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।